वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर मूल विधि के। ठीक है, ये पार्ट 1 है वीडियो का। आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी ऐसे क्वेश्चन देखने होंगे मूल विधि, हिंदी, मैथ और इंग्लिश के टॉप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे उन सब की मैं सीरीज़ आपको कराऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल विधि के 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए थे। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसको पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। देख रहेंगे मैं आज आपको मूल विधि के क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे चेक देख रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मूल विधि का, जिससे का मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, आप इस वीडियो का चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे पॉज करके चाहे जैसे मर्जी, ठीक है, देख सकते हैं आराम से। मैं पर आपको यहाँ से क्वेश्चन और सीधा इसके बाद आपको आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 30 नवंबर 2017 को भारत की वृद्धा सूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण संकंद का प्रमुख कौन था। ये हमारे करंट का क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर है अनिल दसमाना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो हमारा आंसर है 15%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि तीसरे नंबर सॉरी जो कि हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। तो इसका हमारा आंसर बनता है 1917 को। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये देखिए, तो जो हमारा इसका आंसर है वो डी है, इसका आंसर बनता है। तो डी में देखिए क्या दे रखा है, जो ए और बी वाले दोनों पार्ट इसमें दोनों ही सही नहीं है। ठीक है ना, इसका ये आंसर है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका जो हमारा आंसर आता है शेयर बाजार और वायदे बाजार। ठीक है, इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन थे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए गए थे, जिस कारण बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए थे ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। बट अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो इसका हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको देख रहे होंगे, तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था, ये आतंकवादी था। और इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था। यह राज्य कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी ये जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का ये आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, अब इसका आंसर पूछा गया है क्योंकि, तो आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका आंसर ए। ठीक है, तो आंसर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर हमारा ए बनता है, तो ये आपका आंसर जो है इसमें लिखा गया है, इसमें सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का हार्स होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे प्रीवियस आपके क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आगे देखते हैं। शिक्षा के आधार की अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने का सहमति बनी है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर बनता है 60:40 का ये आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर बनता है और आंसर बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो हमारा आंसर है, आगे देखते हैं।
इसका जो हमारा आंसर पता है बी आंसर है इसका हमारा। राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी, मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। असहमति ऋण का मतलब क्या होता है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो आंसर ए, मतलब कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस समिति के द्वारा उत्पन्न धन में से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमारा आंसर बनता है, ठीक है। अगला आंसर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश किया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो देख लेते हैं। हमारा आंसर इसमें सी हमारा आंसर है, जिसका हमारा ऑप्शन सी में हमारा आंसर है, और इसका एक विकल्प दिया गया है, जावक निवेश एक अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश किया जाता है, ये इसका आंसर है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस बाजार में मतलब ये क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा बनता है प्रथम बाजार, ठीक है, डी आंसर है इसमें। और अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 54 पे आ रहे हैं। तो इसका जो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जाती है? तो इसका हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन है, बीच में मिक्स है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कोपनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो ये अपना आंसर बनता है 20 से 25%, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्र प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया? ये हमारा आंसर बनता है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो एक तरह का ये हमारा क्वेश्चन है, करंट का एक क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर है शेख बहादुर देउवा, ठीक है, ये आंसर है हमारा। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये हमारा जो आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही हमारे सही हैं, करेक्ट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी बस क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसमें, ठीक है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अभी आप 60वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वृषण के माध्यम से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये इसका जो आपका आंसर बनता है पर्वतीय, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर सी, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दे रखा है। यहाँ पे हमारा आंसर जो बनता है सी, सत्यम कंप्यूटर मामला जो था वो नहीं आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं की उनके कालक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक। ये हमारा इसका जो आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, ए सी बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कराएगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है अनुच्छेद 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है हुमायूं ने, आंसर ऑप्शन सी,
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, डैश एक तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, यानी वायर टेपिंग। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका जो हमारा अर्थ होता है यह है ऑप्शन डी, आगे सड़क पतली है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी, उर्वरक। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण एस्कारियोसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है परजीवी गोल्ड क्रीम के कारण, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है मॉड वैट। ठीक है, मॉड वैट। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहली घाटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घाटी घटना तक। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। आप इसको अपने सीरीज में लगा सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, ए बी सी डी, ये हमारा ऑप्शन है आंसर ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है महामारी विज्ञान। ठीक है। आप देख रहे होंगे, इसका जो आंसर है महामारी विज्ञान। ठीक है, महामारी विज्ञान, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते ये वह वास्तव कम से कम डैश के द्वारा संबंधित हो। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 के। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार सुरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाएं? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो है आंसर सी, जनादेश। ठीक है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका जो आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए, संज्ञेय अपराध। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव में इसका होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो हमारा आंसर बनता है राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें देखिए, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कौन? तो इसका जो आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, 3 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन आंसर हमारा मतलब ओपी सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें मूल विधि, संविधान और जो प्रीवियस करंट के क्वेश्चन थे और स्टैटिक क्वेश्चन थे वो सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, कि मछली की किस किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, समुद्र के गहरे पानी में। ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान और जो प्रीवियस स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो आने वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में इसका मूल विधि के अगले प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, 40 मोर इंपॉर्टेंट, और इसका मैं PDF में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं जरूर उसमें सुधार दूंगा। ठीक है, थैंक यू।